हेलो एवरीवन। पंजाब नेशनल बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया है। अब वो लोग को ये जानना जरूरी है कि जब वो बैंक ज्वाइन करेंगे तो पर्क्स और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे बैंक की तरफ से। और कुछ लोगों में एक्साइटमेंट भी होगा। देखो सीन क्या होता है कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारे पर्क्स और बेनिफिट्स जो है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो हर बैंक का जो है लगभग सेम होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पीएनबी के पीओ को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा, देखो, मेडिकल एड। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देते हैं कि देखो, अभी जब आप ज्वाइन करोगे बैंक तो अभी आपको 78 से 81 के आसपास सैलरी मिलेगी इन हैंड, अगर आप एचआरए नहीं लेते हो तो। ठीक है। तो इतना आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो हम लोग सारा पर्क्स और बेनिफिट्स देख लेंगे। उसके बाद फाइनल सीटीसी निकालेंगे, ठीक है, कि कितना सीटीसी आता है। सबसे पहले है आपका मेडिकल एड। देखो, एज पर 12th पेपर एड सेटलमेंट और जो ज्वाइंट नोट है उसके अकॉर्डिंग जो भी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में रिक्रूट होते हैं या जो भी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड में है, देखो आप लोग स्किल 1 में हो तो स्किल 1 जो है वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आता है, यानी कि JMG। ठीक है। तो उसको 13,000 रुपया कम कम से कम इतना तो मिलना है मेडिकल एड। ठीक है। और अगर बैंक चाहे तो जैसे इस साल अगर 2026 में अगर मेडिकल एड मिलना है तो जैसे 2026 है, इसका जनवरी स्टार्ट हुआ तो जनवरी में आप मेडिकल एड क्लेम कर सकते हो। लेकिन कितना मिलेगा? तो 2025 का दिसंबर में 2025 का दिसंबर में आपका जितना बेसिक पे था, ठीक है, उसका 50% उतना मैक्सिमम मिल सकता है आपको। जैसे कि बेसिक पे अभी आपका होने वाला है 48,480 रुपया, तो इसका बेसिक पे का 50% कितना हो जाएगा आपका? 24,240 रुपया। तो मैक्सिमम इतना दे मिल सकता है, लेकिन कम मैक्सिमम इतना मिलेगा और मिनिमम आपको 13,000 मिलना ही मिलना है। तो ये डिपेंड करता है बैंक पर, यानी कि जो पीएनबी पर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेती है। तो 13,000 रुपया आप समझ के रखो कि इतना आपको मिलना है मेडिकल एड। ठीक है। ये मेडिकल एड हो गया। और एनुअल हेल्थ चेकअप ये अलग से मिलता है आपको, ये मेडिकल एड का पार्ट नहीं है। ये जो एनुअल हेल्थ चेकअप है ये उन्हीं ऑफिसर्स को मिलता है जिनका एज 35 ईयर्स या उनसे ज़्यादा है। ठीक है। तो ये ऑफिसर को भी मिलेगा और उसके स्पाउस को भी मिलेगा। यानी कि अगर आप स्किल 1 में हैं और 35 ईयर्स अगर आपका एज हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली तो आप लोगों का तो होगा नहीं इतना एज। जो एक्स सर्विसमैन के थ्रू जाएंगे तो वो ये क्लेम कर सकते हैं, तो उनको 4,500 रुपया उनको और 4,500 रुपया उनकी वाइफ को, यानी कि उनके स्पाउस को सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है। तो 9,000 रुपया यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अभी आपको नहीं मिलने वाला है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है। फिर है आपका स्टेशनरी परचेज करने के लिए 350 रुपये मिलते हैं आपको साल में एक बार। ये मेडिकल एड भी साल में एक बार मिलता है, ये स्टेशनरी भी साल में एक बार मिलता है, वो 350 रुपये। फिर है आपका क्लिनजिंग मटेरियल अलाउंसेस। ये क्या है कि 1,000 रुपये मिलेगा आपको क्वार्टरली। ठीक है। यानी कि अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्वार्टरली 1,000 रुपया मिलेगा क्लिनजिंग अलाउंसेस, यानी कि 3 महीने में एक बार आप क्लेम कर सकते हो। फिर आता है आपका न्यूज़पेपर। तो देखो, न्यूज़पेपर का क्या है कि आपको 200 रुपये मंथली न्यूज़पेपर आपको क्रेडिट होता है, लेकिन आप जो इसको क्लेम करोगे क्वार्टरली ही क्लेम कर सकते हो, यानी कि हर महीना 200 रुपया क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। तो आपके न्यूज़पेपर वाले पार्ट में तो क्वार्टर में कितना हो गया? 600। तो आपको क्वार्टरली 600 न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, यानी कि आप क्लेम कर सकते हो 600 रुपया क्वार्टरली। अब देखो, ये है ब्रीफ केस अलाउंस। ब्रीफ केस अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप एज ए डिप्टी मैनेजर पोस्ट हो गए। ठीक है। अभी प्रोबेशन पीरियड में आपको नहीं मिलेगा। जब आप डिप्टी मैनेजर की बन जाओगे तब आपको मिलेगा, और आप 3 साल में एक बार क्लेम कर सकते हो। वो है कितना? 2,500 रुपया।
और फिर है आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। देखो ये बहुत अच्छा चीज़ है। स्केल 1 में आपको कितना मिलेगा? अभी 8,600 रुपये, ठीक है। और जब 7 साल तक आप स्केल 1 में रह जाते हो, उसके बाद आपको क्या 10,800 मिलता है। तो अभी आप ज्वाइन कर रहे हो बैंक, तो आपको 8,600 रुपये इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिलता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूल अलाउंस। देखो अगर आप कार ऑन करते हो या टू व्हीलर ऑन करते हो, तो जो फ्यूल का खर्च है हर महीना जो है वो बैंक देती है अपनी तरफ से। और कितना अमाउंट देती है वो यहाँ स्टेबल में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप अभी स्केल 1 में ज्वाइन करने वाले हो, और अगर अभी आपके पास टू व्हीलर है, ठीक है, आप अगर स्केल 1 में ज्वाइन करने वाले हो और अभी आपके पास टू व्हीलर है, तो आपको 40 लीटर जो है पर मंथ आपको पेट्रोल का खर्च मिलेगा। तो पेट्रोल का जो रेट रहेगा वो जिस महीने में, उस रेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर मंथ में आपको उतना पैसा मिल जाएगा, उतना पैसा आप क्लेम कर सकते हो। और हर महीना मेंटेनेंस के लिए भी आपका अमाउंट मिलेगा 50 रुपये। और अभी प्रोबेशन के बाद जब आप डिप्टी मैनेजर बनते हो या स्केल 1 में ब्रांच हेड भी बन जाते हो, तो आप अगर कार ऑन करते हो तो आपको 60 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। और मेंटेनेंस अमाउंट हो गया 150 रुपये पर मंथ। अब बात करें अगर क्लरिकल को, तो क्लरिकल की केस में अगर आपके पास टू व्हीलर है, ठीक है, तो आपको 19 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल डीजल जो भी टाइप का व्हीकल हो, ठीक है, टू व्हीलर तो पेट्रोल ही होता है। और अगर आप हेड कैशियर हो या जिसको कि SCA से बोलते हैं, स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो 25 लीटर्स आपको पेट्रोल मिलना है, ठीक है। और इन दोनों के केस में मेंटेनेंस नहीं मिलता। और अब बात करें वैसे एम्प्लॉय की जिसके पास की व्हीकल नहीं है, तो अभी अगर आप स्केल 1 में हैं तो आपको 850 रुपये मिलेंगे हर मंथ। आप 850 रुपये ले सकते हो, इतना एलिजिबल हैं आप। और हेड कैशियर के लिए 800 रुपये, क्लरिकल के लिए 700 रुपये। अब वो देखो लीस्ट रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, ये सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं सब में जो बेस्ट बेनिफिट है ना, यही मिलता है। देखो और सारे गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि HRA मिलता है आपको। और अगर आप फ्लैट लेकर के रहते हो अलग से रेंट लेकर के, अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो अलग से अगर आप लेकर रहते तो HRA मिलता है, तो जिसका अमाउंट कम ही होता है। लेकिन बैंक्स में क्या होता है कि आपको जो फ्लैट का जो रेंट है उतना आपको रिम्बर्स होता है। एक एलिजिबिलिटी होता है, एक लेवल होता है जो कि इस टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। सपोज आप स्केल 1 में अभी PO हो आप, ठीक है, या MT बोलते हैं PNB में। तो अगर आप दिल्ली या मुंबई में पोस्टेड हो तो आपको फ्लैट के लिए 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। सोच रहे हो 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। यही अगर कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर दिल्ली में पोस्टेड है या मुंबई में पोस्टेड है, या अगर आप SSC के थ्रू भी जा रहे हो, तो आपको नहीं मिलता है इतना, आपको HRA मिलता है। और HRA का भी अमाउंट 15 से 16,000 रुपया होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। ये 30,000 रुपया सफिशेंट है, ठीक है। और मेजर A क्लास सिटीज़, इसका की लिस्ट दिया हुआ है, मैं लिस्ट दिखा दूंगा अभी, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पोस्टेड हो तो है 22,500 रुपये। दिखा देता हूँ लिस्ट। देखो दिल्ली मुंबई भी A क्लास सिटी में आता है, लेकिन इसके लिए अलग से आपका 30,000 रुपया है स्लैब। उसके अलावा ये सारे कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जो है ये सब मेजर क्लास A सिटीज के अंदर आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, एरिया 1 या स्टेट कैपिटल। तो एरिया 1 या स्टेट कैपिटल, एरिया 1 क्या है, एरिया सेविंग पॉपुलेशन ऑफ ओवर 12 लाख एंड स्टेट कैपिटल्स। तो अगर यहाँ पर अगर आप किसी स्टेट के कैपिटल में हैं, ठीक है, अदर देन मेजर A क्लास सिटीज, तो वहाँ आपको 17,000 रुपये मिलेगा। एरिया 2 में अगर आप हैं तो 11,000। और एरिया 3 यानी कि अगर आपकी रूरल भी पोस्टिंग हो जाती है तो उस केस में भी आपको 8,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपके सैलरी के अलावे, ठीक है। ये सैलरी का पार्ट नहीं, ये अलग से आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। देखो आपको मोबाइल बिल के लिए भी पैसे मिलते हैं, यानी कि मंथली रिचार्ज करने के लिए हर ऑफिस को 400 रुपये पर मंथ, ठीक है, ऑन डिक्लेरेशन बेसिस। कोई बिल वगैरह कुछ भी शो नहीं करना आपको। जो आपका लिस्ट एकोमोडेशन था उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली बात है बिल तो लगेगा ही, ठीक है। और किसी बैंक में क्या होता है कि ऑनर के अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। और एक आपको
ऑनर से जो है एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, तो हर महीने ऑनर के अकाउंट में ही चला जाता है। और टेलीफोन बिल के केस में क्या है कि अंडरटेकिंग बेसिस पे मिलता है। जो पेट्रोल भी है वो भी अंडरटेकिंग के बेसिस पे मिलता है, कोई बिल वगैरह प्रोड्यूस नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं होटल एक्सपेंसेस। सपोज आप बैंक में हो, ठीक है, और आप बैंक ज्वाइन कर गए हो, और बैंक ज्वाइन करने के बाद अगर कहीं ट्रांसफ़र आपका हो रहा है या कहीं पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए अगर बैंक के काम से अगर कहीं भी जा रहे हो, तो आपको अगर रात में स्टे करने की ज़रूरत है, होटल में रुकने की ज़रूरत है, तो उस केस में भी आपका जो होटल का बिल है वो आपका बैंक ही बेयर करती है। तो स्केल 1 में जो है आपका, ये भी एरिया वाइज है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में अगर आप होटल ले रहे हो तो आपको 2600 रुपया के लिए आप एलिजिबल हो, 2600 रुपये तक का होटल आप ले सकते हो, वो बाद में रिम्बर्स हो जाता है। फिर एक क्लास में आपका 2600 है, एरिया 1 में 2500 और अदर में 2000 है। ठीक है, अदर मतलब जो भी अगर रूरल एरिया भी होगा वहाँ भी अगर आप ले रहे हो होटल तो 2000 रुपये आपको मिल जाएगा। ये एरिया 1 क्लास और मेट्रो वगैरह सब कुछ मैंने दिखा दिया था पहले ही। अब हम लोग देखते हैं हॉल्टिंग अलाउंस, यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हो बैंक के काम से, रहने का तो व्यवस्था हो गया, लेकिन अगर आप खाना पीना का जो खर्च होगा वो भी बैंक आपको देती है। ठीक है, तो ये जो हॉल्टिंग अलायंस है इसके लिए कोई बिल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ बिल, ठीक है, जितना भी खर्च हुआ आपको एक जो स्लैब दिया है उस उतना अमाउंट आपको मिलना है। ठीक है, मेट्रो में अगर मेट्रो सिटी में अगर आप हो, स्केल 1 की बता रहा हूँ, तो 2925 रुपये आपको मिलेंगे। फिर ये आपका क्लास ए सिटीज़ के लिए, एरिया 1 सिटीज़ के लिए, और ये अदर, यानी कि आप किसी भी रूरल एरियाज में भी अगर आप स्टे करते हो तो आपको 1800 रुपये मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका वर्किंग डे और हॉलीडे। देखो इसमें क्या है कि वर्किंग डे के केस में अगर आप 4 से 8 घंटे तक के लिए अगर स्टे करते हो, ठीक है, तो आपको हाफ मिलेगा टाइम, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा स्टे करते हो तो फुल टाइम मिलेगा। ठीक है, वर्किंग डे का मतलब हुआ सपोज मंडे वर्किंग डे है, ठीक है, और संडे हॉलीडे है। तो मंडे के दिन ये फॉलो होगा, आपका 4 से 8 घंटा के लिए स्टे करते हो तो हाफ अमाउंट मिलेगा, यानी कि 1800 रुपये अगर मिलना है तो 900 रुपये मिलेगा। ठीक है, और 8 घंटा से ज़्यादा स्टे करते हो तो आपको 1800 रुपये मिलेगा। और हॉलीडे के केस में क्या है कि 4 घंटा तक अगर आप स्टे कर रहे हो तो हाफ मिलेगा, और 4 घंटा से ज़्यादा स्टे कर रहे हो तो फुल मिलेगा। ये सीन है। और जो डिजेबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कन्वेंस अलाउंस है स्पेशली 600 रुपये पर मंथ। और ये देखो, ये है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब वैसे एम्प्लॉयज जिनके की चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो किसी तरह से डिजेबल्ड हैं या किसी तरह का डिसेबिलिटी है, तो उनको 45,000 रुपये पर ईयर मिलता है उनके चिल्ड्रन के लिए। अब लगभग जो अलाउंसेस हैं मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, और बहुत सारे और भी अलाउंसेस हैं। ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल एडवांस होता है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं, और भी जैसे कि लीव को आप सेल करके लीव इन कैश कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब भी अलाउंसेस है, लेकिन हम लोग जो मेजर अलाउंसेस है उनको कवर किए हैं इसमें। और अब हम कैलकुलेट करते हैं CTC। तो देखो, सैलरी मैं ले रहा हूँ कि 80,000 अप्रॉक्स लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 80,000 अगर देख के चल रहा हूँ तो हो रहा है 9,60,000 रुपये। रेंट मैंने लिया है दिल्ली का। ठीक है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो 3,60,000 रुपये। हर चीज़ का मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी सारे अलाउंसेस, न्यूज़पेपर जो था आपका 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,400 रुपया हो गया। मोबाइल 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,800 रुपये हो गए। पेट्रोल की अगर बात करें, अगर बाइक बाइक का मैंने लिया है यहाँ पे, कार नहीं लिया है, तो मंथली 4,000 है तो एनुअली 48,000 रुपया होगा। मेडिकल एड 13,000 रुपये, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,600 रुपया, क्लीनिंग अलाउंसेस 4,000 रुपये, स्टेशनरी 350 रुपये, और ये सब मिल करके 81,150 आपका सिर्फ अदर अलाउंसेस से, इतना आपको सैलरी के अलावे मिलते हैं। ठीक है, ये सैलरी का पार्ट नहीं है। तो टोटल अगर CTC की बात करें तो 14 लाख रुपये आपका CTC बन रहा है। ये 14 लाख बन रहा है जब मैंने बहुत सारे चीज़ों को छोड़ दिया है, क्योंकि और सारी चीज़ों को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक PU जो रिक्रूट होता है अभी,
उसका सीटीसी कितना आ रहा है। अभी अभी आप प्रमोशन लीजिएगा तब तो आपका सीटीसी वो आसमान छू जाएगा फिर तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह की कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है।